हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 5 करेंगे और पाठ का नाम है भारतीय नव जागरण। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 5 का एसएसटी का पाठ पुस्तक है जिसका नाम है गौरवशाली भारत। तो चलिए हम लोग आज इसका क्या करेंगे, तो प्रश्न उत्तर भी करेंगे और सारांश भी देखेंगे पाठ का। तो चलिए एक बार आप पाठ को देख लीजिए, पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। फिर इसका सारांश भी हम लिख दिए हैं, सारांश भी हम पढ़ देंगे। और भी प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में वहाँ पर आप देख लीजिएगा। बहुत सारा प्रश्न उत्तर हम लिखे हुए हैं। अगर आपको और चाहिए, वहाँ पर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका यथाशीघ्र बनाने का प्रयास करूँगा। अरविंद घोष जी, स्वामी राम तीर्थ, विज्ञान के क्षेत्र में विकास। अब अभ्यास शुरू होता है। सबसे पहले है प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है ना। इसके बाद में उत्तर सोच कर लिखना है, ठीक है। दोनों प्रश्नों का उत्तर ही देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पाठ है, इस पाठ का हम लोग सारांश चलिए देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ से पाठ का सारांश है सांस्कृतिक जागरण। देखिए पहला मतलब ये जो पैराग्राफ आपका जो दिया हुआ है उसका सारांश यहाँ लिखे हुए हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय समाज में बड़े परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे हुआ, यहाँ देख लीजिए। उस समय अनेक महान समाज सुधारकों और देशभक्तों का जन्म हुआ। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, साहित्य और कला का प्रचार किया। चौथा पॉइंट है विदेशी शासन के कारण खोए आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जगाया। पांचवा पॉइंट है इन महापुरुषों ने समाज जागरण और राष्ट्रीय चेतना का महान कार्य किया। इसके बाद है राजा राम मोहन राय, जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसका सारांश यहाँ लिखे हुए हैं ताकि जल्दी याद हो जाए। 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ। भाई की पत्नी को सती होते देखकर उन्होंने सती प्रथा समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या क्या काम किया, तो सती प्रथा को समाप्त किया, ब्रह्म समाज की भी स्थापना की, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया। जो विधवा थी उनको दोबारा शादी हो इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन भी किया। स्त्री शिक्षा और संपत्ति में अधिकार के समर्थक थे। संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, ग्रीक और हिब्रू भाषाओं के ज्ञाता थे, तो बहुत ही ज्ञानी थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में जन्म हुआ इनका। बचपन का नाम मूल शंकर था। फिर इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में घर त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। स्वामी दयानंद सरस्वती देखिए मूर्ति पूजा के विरोध करते थे। स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती किनसे शिक्षा प्राप्त की? स्वामी विरजानंद से। वेदों को परम सत्य माना और बुद्धि व तर्क पर बल दिया। 1857 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो वो आपका राजा राम मोहन राय थे, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। आगे है ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, इन्हीं के द्वारा रचना की गई। जाति प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। जो यहाँ पर आपका राजा राम मोहन राय ने किया, वो इन्होंने भी उस चीज़ को किया। स्त्रियों के उत्थान और शिक्षा के समर्थक थे। राष्ट्रीय जागरण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसके बाद चौथा जो पैराग्राफ है, चौथा जो
महापुरुष के बारे में दिया हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद और आर्य समाज का योगदान, सारांश, ठीक है ना। स्वामी श्रद्धानंद जो थे, अब देखिए पहला पॉइंट है, स्वामी दयानंद के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज के विचार जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक विद्यालय और कॉलेज खोले। प्रसिद्ध संस्थान दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में है, अब यानी पाकिस्तान में है, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये हरिद्वार में है, ठीक है। ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के कार्य को रोका। अनेक देशभक्त आर्य समाज की देन थे, ठीक है ना। आर्य समाज की देन अनेक देशभक्त थे, तब तो ये बहुत ही महान कार्य किए थे। स्वामी विवेकानंद जी, इनका देखिए सारांश में क्या दिया हुआ है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्म लिए। असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का उद्देश्य था समाज सेवा, शिक्षा और मानव कल्याण। 1893 में शिकागो धर्म सभा में भाषण देकर भारत का गौरव बढ़ाया। इन्होंने ही सबसे पहले जब वहाँ विदेश में गए थे शिकागो में, तो भाइयों और बहनों से संबोधित किया था। बहुत कम समय मिला था इनको अपनी बात रखने का। अब देखिए छठा में, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता ने भारत में सेवा कार्य किया। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, श्रम और देशभक्ति का संदेश दिया। अब छठा देखिए, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी इनमें। अंग्रेज निरीक्षक के स्वागत में वंदे मातरम बोलने पर स्कूल से निकाले गए। 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की। अच्छा, यहाँ देखिए आरएसएस की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने। उद्देश्य, हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्र निर्माण किया। अनेक सत्याग्रहों में जेल भेजे गए। उनका संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। कुछ दिन पहले उनकी 100वीं जो आरएसएस का 100वीं जो वर्षगांठ थी, स्थापना दिवस था, उसको मनाया गया था और 100 का सिक्का भी उसमें ये जारी किया गया था। अब देखिए महामना मदन मोहन मालवीय। तो 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना इन्होंने ही की थी। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में इसकी स्थापना की थी। बालिकाओं की शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के समर्थक थे। वे सरल हृदय, ओजस्वी वक्ता और महान शिक्षाविद थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी पर उनका समान अधिकार था। मतलब ये इस भाषा को अच्छा से वो समझते थे, प्रकांड विद्वान थे इनके बारे में। अरविंद घोष, ठीक है, 15 अगस्त 1872 को बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बचपन में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजे गए। भारत लौटकर आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय हो गए। प्रधानाध्यापक, पत्रकार और क्रांतिकारी बने रहे थे। जेल में आध्यात्मिक भावना जागृत हुई। पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना की। पांडिचेरी में, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, भारतीय धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता का प्रचार किया। उनके विद्यालय और शिक्षा प्रसिद्ध पद्धति आज भी प्रसिद्ध हैं। नवा है आपका स्वामी राम तीर्थ। तो 1893 ईस्वी में पंजाब में गुजरानवाला में जन्म हुआ, ठीक है, और नाम तीर्थ राम था इनका। 28 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए थे। अरे 28 वर्ष में सन्यासी बन गए थे, कितने महान थे। अमेरिका और जापान जाकर भारतीय संस्कृति व वेदांत का प्रचार किया। भागीरथी तट पर तपस्या भी किए थे। स्वामी रामतीर्थ तो पूरा भक्त ही थे। उन्होंने कहा, भारत माता को उपास्य देवता मानो। राष्ट्रभक्ति और निर्भयता का प्रचार किया। दीपावली के दिन जल समाधि ली। उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। दीपावली के दिन जल समाधि लिए थे और इसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। अन्य समाज सुधारक कौन कौन है जो वहाँ पर दिया हुआ है आपका पाठ में? केशव चंद्र सेन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, महादेव गोविंद रानाडे हैं, ज्योतिराव फुले हैं, नारायण गुरु आदि ने समाज सुधार में योगदान दिया था। दादा भाई नौरोजी पारसी समाज के प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए थे। नवाब अब्दुल्ला लतीफ़ ने मुस्लिम समाज में शिक्षा प्रसार हेतु मुस्लिम साहित्य सभा की स्थापना की।
अब देखिए, जो महापुरुषों ने विज्ञान क्षेत्र में विकास किया उनका यहाँ पर कुछ सारांश दिया हुआ है। सर जगदीश चंद्र बसु ने जन्म 30 नवंबर 1858 बंगाल में हुआ था। उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, उनमें भी जान होता है। वे बेतार के तार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन की खोज की। भगिनी निवेदिता की सहायता से बोस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की और इनका निधन हुआ था, एक्सपायर किए थे 23 नवंबर 1937 में। इसके बाद में है डॉक्टर एन विश्वेश्वरैया। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। भारत रत्न उपाधि प्राप्त किए थे। बांध, जल विद्युत, रेशम उद्योग और इंजीनियरिंग में योगदान दिया। उन्हें चमत्कारों का निर्माता भी कहा जाता है। बालिका शिक्षा और तकनीकी विकास में भी अग्रणी रहे। इसके बाद है सर चंद्रशेखर वेंकट रामन, जिनको सीवी रमन भी बोला जाता है। जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली में हुआ था। खोज रामन प्रभाव ना खोजे थे, इफेक्ट रामन इफेक्ट। नोबेल पुरस्कार से भी पाने वाले ये पहले एशियाई वैज्ञानिक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु की स्थापना की थी। इसके बाद में है डॉक्टर वीरबल साहनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के सर्वतोमुखी वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्राचीन वनस्पति अवशेषों की खोज की। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थापित किया। इसके बाद है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। मुंबई में पारसी परिवार में हुआ था। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान कर भारत को विश्व में प्रतिष्ठित दिलाई। उनके कारण भारत ने परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग शुरू किया। अच्छा, इन्हीं के कारण भारत के वैज्ञानिक विकास के मुख्य आधार स्तंभों में से एक थे। अब देखिए प्रश्न उत्तर तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। अब प्रश्न उत्तर में सबसे पहले पहला और दूसरा में देखिए आपका प्रश्न उत्तर ही दिया हुआ है, तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। पहला है क है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अरविंद आश्रम की स्थापना किसने की? इसके संस्थापक कौन कौन से प्रमुख कार्य किए? इसके संस्थापक ने, तो देखिए अरविंद आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने पांडिचेरी में की और इनके प्रमुख कार्य थे, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जेल में रहते हुए आध्यात्मिक चेतना प्राप्त की, साधु का जीवन ही अपनाकर समाज जागरण किया, आश्रम की स्थापना कर धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता का प्रचार किया, नई शिक्षा पद्धति का भी विकास किया। इसके बाद ख प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? उनकी शिक्षाएं क्या क्या थीं? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है ना। और उनकी प्रमुख शिक्षाएं ये थी, देखिए क्या थी। वेदों को परम सत्य मानना, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और बाल विवाह का विरोध करना, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन, अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किए थे, ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्रीय जागरण में आर्य समाज का क्या योगदान था? तो समाज सुधार और स्त्री शिक्षा का प्रचार इन्होंने किया था, देखिए इन्होंने भी किया था। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार हो गया, पहला पॉइंट हो गया। धर्मांतरण को रोका था और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दिए थे और भारतवासियों में राष्ट्रीयता की भावना जगाए थे, ठीक है ना, आर्य समाज। अब देखिए भगिनी निवेदिता कौन थी? भारत के लिए उनका क्या योगदान था? तो भगिनी निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट नोबुल था। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनी और भारत आईं। भगिनी निवेदिता जी के जो योगदान है इस प्रकार हैं। गरीबों और पिछड़ों की सेवा की, महिलाओं व बच्चों की शिक्षा पर बल दिया, अपने जीवन को भारत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब इसके बाद में फिर प्रश्न उत्तर है जो वहाँ सोच कर लिखने के लिए दिया गया था। तो देखिए क्या है, अपने देश के किस वैज्ञानिक को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तर है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। ख प्रश्न है सर जगदीश चंद्र बसु ने क्या खोज की? सर जगदीश चंद्र बसु ने यह खोज की कि पेड़ पौधे में भी संवेदनशील होते हैं और उनमें भी जान होते हैं। उन्होंने बेतार तार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन का आविष्कार भी किया। इसके बाद में है ग है चमत्कारों का निर्माता किसे कहा जाता है? उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान किया? तो उत्तर है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को चमत्कारों का निर्माता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बांधों का निर्माण, जल विद्युत योजना और उद्योग के विकास में अद्भुत कार्य किए। इसके बाद घ प्रश्न है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो उत्तर है डॉक्टर
होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाया। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 के मुंबई में हुआ था। बीरबल साहनीपुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो बीरबल साहनीपुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके बाद है प्रश्न उत्तर के बाद आपका है फिर मिलान चिन्ह करना है। देखिए, कॉलम क में संस्थाओं व कॉलम ख में महापुरुषों के नाम दिए गए हैं। रेखा खींचकर संस्थाओं के नाम से संबोधित महापुरुषों के नाम जोड़ना है। क है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने इसको किया था, स्थापना किया था। ख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने। इसके बाद है कॉलम नीचे दिए गए कथन को रेखा द्वारा सही वैज्ञानिक से मिलाइए। तो पेड़ पौधों, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। पेड़ पौधे हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। इसको सर जगदीश चंद्र बसु जी ने खोजा था। राम प्रभाव से विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रामन को मिला था। वे वनस्पति शास्त्र के सर्वतोमुखी वैज्ञानिक थे, तो वो आपका डॉक्टर बीरबल साहनी जी थे। परमाणु शक्ति का उपयोग विकास कार्यों में किया, तो वो थे आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद है महापुरुषों के कार्यों के बारे में संक्षेप में लिखना है। यहाँ पर 3 महापुरुष दिए गए हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के कार्य को देख लीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। शिकागो धर्म सभा में भारत का नेतृत्व किए थे, भारत में के लिए भाषण दिए थे। गरीबी और अशिक्षा दूर करने का प्रयास किए थे। युवाओं को राष्ट्रीय सेवा का संदेश दिया था। आगे है स्वामी राम तीर्थ। तो इनके कार्य को देख लीजिए। अमेरिका व जापान में वेदांत का प्रचार किया। राष्ट्रभक्ति और निर्भयता का संदेश दिया। भारत माता को उपास्य देवता मानने की प्रेरणा भी दी थी। टिहरी में कठोर तपस्या इन्होंने किया था। मदन मोहन मालवीय का देख लीजिए। इनके प्रमुख कार्य हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। समाज में शिक्षा का प्रचार किया था। बालिका शिक्षा के समर्थक थे। आज़ादी आंदोलन में भाग लिया और प्रभावशाली वक्ता और समाज सुधारक ये थे। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।